हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं DRX दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि पुरुष जनन तंत्र। इससे पहले हम लोगों ने कुछ ये इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था, तो आप जाके देख सकते हो पिछली क्लास में अगर आपने नहीं देखा हो तो, और पिछली क्लास आपने अटेंड कर ली हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पुरुष जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एनसीईआरटी ने जो लिखा है। तो पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र यानी पेल्विक रीजन में अवस्थित होता है। तो पेल्विक रीजन क्या होता है, तो जहाँ से हम लोग ठुमके लगाते हैं, तेरी आँखें का यूं काजल, और वहाँ से ठुमके लगाते हैं हम लोग, यानी कि जो हमारे कमर के नीचे वाले भाग को हम लोग श्रोणि क्षेत्र कहते हैं। तो ये चित्र 3.1 में बताया गया है। इसके बाद बात करें तो इसके अंतर्गत एक जोड़ा वृषण यानी कि टेस्टिस आएंगी, कुछ सहायक नलिका आएंगी, तो यह आपको याद रखना है, कुछ सहायक नलिकाएँ आएंगी। इसके बाद जिसको हम लोग सहायक नलिका को हम लोग कहते हैं एसेसरी डक्ट, ठीक है। एसेसरी का मतलब जिसकी ज़रूरत होंगी, जो सहायता करेंगी, के साथ साथ आपको एक जोड़ी जो है यहाँ पे ग्रंथियाँ देखने को मिलेंगी। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन सी ग्रंथि होती है, और उसके बाद बाह्य जननेंद्रिय। तो इतनी ही चीज़ होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। क्लियर है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन हुआ। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो शरीर में वृषण जो है उदर गुहा के बाहर एक थैली या धानी में स्थित होता है। उदर का मतलब क्या होता है, पेट, गुहा का मतलब कैविटी। वहाँ पे एक थैली या धानी, आप झोला भी कह सकते हो अपनी लैंग्वेज में, लेकिन टर्मिनोलॉजी जो है बायो की उसे याद रखना है, जिसे हम लोग वृषण कोश या फिर स्क्रोटम कहते हैं। और इस वृषण कोश या स्क्रोटम की बात करें तो यहाँ पे जो है वृषणों के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ये कम रखने में सहायक होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, स्क्रोटम में होता है क्या, हमारी टेस्टिस। और टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस का टेम्परेचर जो है 2 से लेके 2.5 यानी 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है कम रहता है। कम रखने में कौन मदद करता है, ये वृषण कोश, जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। और वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंडाकार होता है, जिसकी लंबाई आपको जो है देखने को मिलेगी लगभग 4 से लेकर 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई की बात करें तो लगभग 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर ये होती है। वृषण सघन आवरण से ढका रहता है, तो ये याद रखना, जो वृषण है वो उस पर आवरण रहता है, तो उससे ये ढका रहता है। और प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार क्वेश्चन आता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वृषण पालिका या टेस्टिकुलर लोबल्स कहते हैं। ये भी चित्र 3.1 के बा में हमको बताया गया है। क्लियर है, ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 जो है अति कुंडलित शुक्रजनन नलिकाएं होती है, जिसको सेमनीफेरस ट्यूबल्स कहते हैं। क्लियर है, ये आपको याद रखना है, जिसमें शुक्राणु पैदा होते हैं। प्रत्येक शुक्रजनन नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्थित होता है। तो देख लेते, पहला तो इसमें याद रखना है स्पर्मेटोगोनिया, जिसको नर जर्म कोशिका कहते हैं या शुक्राणुजन कोशिका कहते हैं। और दूसरी कोशिका जो होती है उसमें वो होती है सर्टोली कोशिका, जो चित्र ये भी हम लोग देखने वाले 3.2 में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो आपको यह याद रखना है कि जो नर जर्म कोशिकाएं हैं ये अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण करती है। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया कोशिका है ये करेंगी अर्धसूत्री विभाजन, और वहाँ से फिर क्या करेंगे, शुक्राणु का निर्माण करेंगी। जबकि सर्टोली कोशिका का काम ये है कि जब जर्म कोशिका को ये जर्म कोशिका यानी स्पर्मेटोगोनिया कोशिका जो है उसको पोषण प्रदान करने का ये काम करती है। इसके बाद शुक्रजनन नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश हम लोग कहते हैं, यानी इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। और इसमें भी छोटी मोटी रुधिरवाहिका और अंतराली कोशिका, जिसको इंटरस्टिशियल सेल या फिर लीडिंग सेल कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। तो ये जो लीडिंग सेल है ये भी हम लोगों को बताया 3.2 में। तो ये जो लीडिंग कोशिका है, लीडिंग कोशिका, ये पुंजन यानी एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। यहाँ पे वृषण हार्मोन संश्लेषित व स्त्रावित करती है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी जो होती है जो प्रतिरक्षा का कार्य करने में सक्षम होती है, यानी कि काबिल होती है। क्लियर है, चलो इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा डायग्राम में आपको, पहले थ्योरी पोर्शन हम लोग कवर कर ले। जैसे ही जो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के बारे में, तो इसके अंतर्गत आती है रेड टेस्टिस। इसके बाद जिसको हम लोग वृषण जालिका कहते हैं, शुक्रवाहिकाएं जिसको वास इफ्रेंसिया कहते हैं, वृषण
अधिवृषण जिसको एपिडिडाइमिस कहते हैं, शुक्रवाहक जिसको हम लोग वास डिफरेंस कहते हैं। क्लियर है। चलो इसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होते हैं। इसके बाद वृषण की शुक्रजनन नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में खुलती है। क्लियर है। तो ये जो ये ट्रेवल बताया गया है कि स्पर्म जब बनेगा तो कैसे जाएगा ये, तो यहाँ पे शुक्रजनन नलिकाएं यहाँ पे वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिका में खुलती है और यह शुक्रवाहिका वृषण से चलकर अधिवृषण में खुलती है, जो प्रत्येक वृषण के पश्चात सतह पर स्थित होती है। यह अधिवृषण शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर ऊपर बढ़ता है, यानी पेट की तरफ, और मूत्राशय के ऊपर की ओर लूप लेते हुए, लूप का मतलब ऐसा, तो ये लूप बनाती है और इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है और जो मूत्र मार्ग में स्खलनीय वाहिनी के रूप में खुलती है, जो चित्र 3.1 में हमको बताया गया है, इसको हम लोग देखेंगे। और ये नलिकाएं वृषण से प्राप्त शुक्राणु का भंडारण तथा मूत्र मार्ग से इनका बाहर स्थानांतरण करती है। क्लियर है। यानी यहाँ पे ये जो नलिकाएं हैं वृषण से प्राप्त शुक्राणु को रखेंगी, स्टोरेज करेंगी, भंडारण करेंगी और मूत्र मार्ग से इनको बाहर कर देंगी। मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के सीसन यानी पेनिस के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे मूत्राशय मुख या फिर यूरेथ्रल मीटर्स कहते हैं। क्लियर है। चलो ये चीज़ें आपकी समझ जाओ, मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन जब तक ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे डायग्राम हमको समझ में नहीं आएगा। तो सीसन की बात करें तो पुरुष की बाह्य जननेंद्रिय है। क्लियर है। जो सीसन वाला भाग है, पेनिस जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये पुरुष का बाह्य जननेंद्रिय भाग है। चित्र 3.1 आबा में हमको बताया गया है। यह विशेष प्रकार के ऊतकों का बना होता है, जो सीसन के उत्कर्ष या उठान जिसको हम लोग इरेक्शन कहते हैं में ये सहायता प्रदान करता है और ये वीर्य सेचन यानी कि इंसेमिनेशन में ये सुगम बनाता है। इसके बाद हम लोग बात करें तो सीसन का अंतिम वर्दी भाग सीसन मुंड या फिर ग्लांस पेनिस कहलाता है, जो एक ढीली त्वचा से जो है ढका रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं अग्रछद यानी कि फोर स्किन जिसको हम लोग कहते हैं। क्लियर। ये पेनिस के बारे में कहानी हो गई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पुरुष लिंग सहायक ग्रंथियों में। ये भी हम लोगों को 3.1 चित्र में बताया गया है। इसके अंतर्गत एक आता है शुक्राशय जिसको हम लोग कहते हैं सेमिनल वेसिकल हम लोग कहते हैं, एक पुरुष जिसको प्रोस्टेट ग्रंथि हम लोग कहते हैं, तथा एक जोड़ा बल्बर यूरेथ्रल ग्रंथियाँ आती है। क्लियर है। इन ग्रंथियों का स्त्राव सेमिनल प्लाज्मा जिसको सुक्री प्लाज्मा का निर्माण करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। जो फ्रक्टोज जिसमें जल शर्करा होती है, सॉरी जल नहीं फल शर्करा, तो ये फ्रक्टोज इस सेमिनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज होती है जो एक प्रकार से फल शर्करा है। कैल्शियम होता है कुछ प्रकीर्ण में यानी कि कुछ एंजाइम होते हैं, उससे ये भरपूर होता है ताकि जो स्पर्म है वो गति के लिए उसको एनर्जी मिल सके। और बल्ब यूरेथ्रल ग्रंथियों का स्त्राव मैथुन के दौरान सीसन में स्नेहक यानी कि लुब्रिकेशन प्रदान करने में ये सहायता करता है। क्लियर है। यानी कि सेक्स के दौरान ये लुब्रिकेशन प्रदान करता है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो अब इसको हम लोग अच्छे से समझ जाते हैं, थ्योरिकल पोर्शन हमारा ख़त्म हुआ। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को ये वाला डायग्राम देखना है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये है पेनिस। क्लियर है। ये है पेनिस। इसके बाद ये है टेस्टिस, तो ये आवरण से ढकी हुई रहती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले ये आपको देखना है वृषण पालिका। ठीक है। ये वृषण पालिका, तो ये जो है इस टाइप से ये डिवाइड रहती है पालिया, और इस वृषण पालिका में ये एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी पढ़ चुकी है। अब ध्यान से डायग्राम देखने के बाद एक और बार थ्योरी देख सकते हो। तो इस वृषण पालिका की बात करें तो प्रत्येक इसमें जो है 1 से लेके 3 तक के आपको देखने को मिलेंगी शुक्रजनन नलिका, जो यहाँ पे नहीं लिखी गई है। क्लियर है। और जो शुक्रजनन नलिका है, शुक्रजनन जो नलिका है आपको ये याद रखना है, जिसको हम लोग कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूबल्स। इसका काम क्या है? इसका काम है स्पर्म बनाना यानी कि शुक्राणु बनाना। इतनी चीज़ आगे समझ में। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो इसके बाद जो है जैसे स्पर्म बन जाएगा तो यहाँ पे जो है स्पर्म यहाँ बन गया, तो अब ये आगे की ओर जाएगा। तो ये याद रखना, यहाँ पे ये रहती है वृषण जालिका, जिसको हम लोग लिखते हैं रेड टेस्टिस। क्लियर है।
तो यहाँ पे ये वृषण पालिका से निकल के या बन के कहाँ जाएंगी, वृषण जालिका में। वृषण जालिका से ये जाएंगी यहाँ पे बन के, ये जो नली आप देख रहे हो शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका जिसको हम लोग कहते हैं वास इफरेंट, पढ़ चुके हम लोग। और यहाँ से फिर ये जो निकल के जो है ना, ये कुंडलित वाला जो भाग होता है, ये शुक्रवाहक से निकल के कहाँ जाएंगी, अधिवृषण जिसको हम लोग कहते हैं एपिडिडाइमिस। क्लियर है। वहाँ से फिर एनसीईआरटी माता ने बोला था कि एक ये लूप लेते हुए जाएंगी शुक्रवाहक। शुक्रवाहक का मतलब होता है वास डिफरेंस के पास, ये पढ़ चुके हम लोग। वहाँ से ये मूत्र मार्ग से होते हुए ये यहाँ आएंगी, और यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है या, लेकिन यहाँ पे होता है इजाकुलेटरी डक्ट। क्लियर है, जिसको स्कलनी वाहिनी पढ़ा था हम लोगों ने, एनसीईआरटी ने दिया था। तो ये यहाँ पे आ गया स्पर्म, लेकिन यहाँ पे आपको ये दिया है शुक्राशय। क्लियर है, जिसको हम लोग कहते हैं सेमिनल वेसिकल, क्या कहेंगे, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। ये है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये जो है कंदमूत्र ग्रंथि जिसको हम लोग कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड है। ये क्या बनाती है, तो ये बनाती है सेमिनल प्लाज्मा। क्लियर है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम होता है और फ्रक्टोस होता है, कुछ एंजाइम होते हैं, तो ये सब यहाँ पे मिल जाता है। क्लियर है, तो ये याद रखना। अब ये जो स्पर्म है ये इससे मिल गया किससे, सेमिनल प्लाज्मा में, तो इसको हम लोग कह सकते हैं वीर्य। क्लियर है। सो 1 मिनट, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं वीर्य या फिर सीमेन। अब ये यहाँ से ये जो है ये पेनिस से होते हुए यहाँ पे ये जो है सीसन मुंड यानी कि मूत्र छिद्र से ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है, ऐसे ही ट्रेवल होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये वृषण है, ये अग्रछद है। अग्रछद जिसको हम लोगों ने यहाँ पे बात कर रही थी, ये है 4 स्किन, जो पेनिस की एक स्किन होती है, ढीली ढाली त्वचा होती है। ये सीसन मुंड है जिसको ग्लांस पेनिस हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये मूत्र मार्ग है, और बाकी ये मूत्राशय है। क्लियर है। मूत्राशय का मतलब यहाँ पे होता है यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन जमा होता है। इतनी चीज़ें पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो ये कुछ डायग्राम हम लोगों को बताए गए हैं श्रोणि क्षेत्र में। तो यहाँ पे ये स्कलनी वाहिनी ये यहाँ पे बताया है, ये मलाशय है। इसके बाद मलाशय से कनेक्टेड ये जो है यहाँ पे ये टेस्टिस देखने को मिल जाएंगी, वृषण। ये जहाँ पे स्थित होता है उसे वृषण कोश कहते हैं। ये है बल्ब यूरेथ्रल ग्रंथि। ये पेनिस का अग्रछिद भाग जो मैंने इधर बताया है, सीसन मुंड, ये मूत्र मार्ग, ये सीसन यानी लिंग, ये प्रोस्टेट ग्रंथि, और ये शुक्रवाहक यानी कि सेमिनल प्लाज्मा। 1 2 3, ये 3 ग्रंथि होगी। इसके बाद बात करते हैं, ये होता है मूत्राशय। इसके बाद यहाँ पे शुक्राशय और मूत्रवाहिनी, और यहाँ पे ये उतने अच्छे से नहीं बताया, लेकिन ठीक है ये बताया तो आप देख सकते हो। लेकिन क्वेश्चन यहीं से आएंगे, तो मैंने यहाँ आपको सारी चीज़ें समझा दी है। इसके बाद हम लोगों को टेस्टिस के बारे में बताया गया था कि यहाँ पे जो है 1 मिनट यहाँ पे दिया तो नहीं है हम लोगों को, यहाँ ये दिया है। ये शुक्रजनन नलिका जो होती है, जहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता है, उसको जब काट के देखेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन, तो आपको 2 कोशिका दिखाई देंगी, एक सर्टोली कोशिका और यहाँ पे एक स्पर्मेटोगोनिया कोशिका। ये क्या बनाती है, तो ये शुक्राणु बनाने का काम करती है, और शुक्राणु बनने पर जो है ये सर्टोली कोशिका का काम क्या है, उसको पोषण देना। क्लियर है। ये है अंतराली कोशिका, और यहाँ पे जो है ये अंतराली स्पेस में जो है अंतराली कोशिका भी देखने को मिलेंगे आपको। और यहाँ से आपको जो है ना एक लीडिंग सेल भी हमें जो है देखने को मिलेंगी, जो मैंने बोला था एंड्रोजन को बनाने का काम करती है, एंड्रोजन हार्मोन को, तो ये नहीं भूलना है। क्लियर है। तो सारी थ्योरी मैंने आपको समझा दी है, तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे स्त्री जनन तंत्र के बारे में, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। क्लियर है। तो आज के लिए तो इतना ही। तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट्स करके बताना है अगर कुछ भी सीखा हो, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी सजेशन हो तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। तो जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।